अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिटेल चैनल। नाज़रीन, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज पूरा दिन मीडिया पे यही खबर चल रही थी कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने आई है और पीटीआई के वर्कर्स जो वहां पे जमा किए गए थे, आज इतवार के दिन वहां पे जमा किए गए थे, उन्होंने पूरी पुलिस के साथ बदतमीजी की, वहां पे उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि हम तो इमरान खान को गिरफ्तार करने आए ही नहीं थे, हम तो सिर्फ वारंट की तामील करवाने आए थे। और शिबली फराज ने चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ वारंट पे लिख दिया कि इमरान खान तो यहां है ही नहीं, इमरान खान हाजिर नहीं। लेकिन ये झूठ पकड़ा जाता है ना। कुछ ही देर के बाद इमरान खान ने उन लोगों को वहां पे जमा किया था जो जेल बरो तहरीक में जेल में गए थे और जिनको वो हाई कोर्ट के फैसले की वजह से छोड़ा गया है। हालांकि वो 30 दिन के लिए नजरबंद थे क्योंकि उन्होंने रजाकाराना तौर पे जेल में अपनी गिरफ्तारी दी थी, कहा था हमें पकड़ो, तो 30 दिन के लिए हुकूमत ने उनको बंद कर दिया था। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट है, आपको पता है, उसने फौरन उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा जिनको छोड़ दें। तो वो आज जमान पार्क में आए हुए थे इमरान खान के 8 कनाल के घर के लॉन के अंदर, और वहां पे जनाब इमरान खान फौरन नमूदार हो गए और उनको खिताब किया और अपनी वही पुरानी झकझक और जो वो बातें करते हैं, जिस तरह की वो गुलामी नामंजूर, फिर उसके बाद हकीकी आजादी, उसके बाद ये मदीने की रियासत। बंदा पूछे कि आपने पौने 4 साल हुकूमत की है, आपने क्यों नहीं हकीकी आजादी ली? आपने पौने 4 साल हुकूमत की है, आपने गुलामी को क्यों मंजूर किया? आपने पौने 4 साल वफाक में हुकूमत की है, आपने 9.5 साल केपी में हुकूमत की है, 4.5 साल पंजाब में की है। आपने क्यों नहीं यहां पे मदीने की रियासत बनाई? जनाब आपने क्या किया मदीने की रियासत बनाने के लिए? आप ये बताएं कि जनाब जब अमेरिकन जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे थे, आपकी हुकूमत थी, तो हमारे हवाई अड्डों से और हमारे होटल्स में वो आके यहां पे रहते रहे और हमारे हवाई अड्डों से उड़ के वो वापस अमेरिका गए। आपने अमेरिका का बड़ा साथ दिया था, आपने तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन मैं वो बातों में नहीं जाना चाहता कि आईएमएफ से एग्रीमेंट आपने किया, उसके बाद उनसे पैसे लिए, वो अमेरिका में आपको पता है किस तरह आपकी सिफारिश की गई, फिर आपको वहां से पैसे मिले, आप हफीज शेख को अमेरिका से लेके आए, रजा बाकर जो अमेरिका एजेंट था। उसके बाद जो आपका शौकत तरीन आया था, उसने कहा था कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है इमरान खान की हुकूमत ने, और फिर उसको फिनांस मिनिस्टर बनाया, जिससे आपको पता है फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि आपने ऐसे शख्स को, ऐसे गलत आदमी को आप क्यों फिनांस मिनिस्टर बना रहे हैं इमरान खान साहब, जिसने 7 अरब की करप्शन की हुई है, 7 अरब का उस पर नैब का केस है। उसके बाद उसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो बहुत गंदी है और इससे भी लड़ाई शुरू हुई थी थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो इमरान खान को लेके आए थे। मतलब कि बड़ा सुरखाब है और ये मतलब जो नवाज शरीफ से उनके खिलाफात थे, उस वजह से इमरान खान को लेके आए और ये आके 4 चांद लगा देगा मुल्क को। वो मुल्क को श्रीलंका बनाने लगा था और अभी तो वो श्रीलंका बना ही देने लगा था, तो पीडीएम ने हुकूमत टेक ओवर कर ली और उसी को जो सैड इफेक्ट है उन्हीं को भी दूर कर रहे हैं। उसी को जो उसने कर्जे लिए हुए थे, जो पाकिस्तान 70 सालों में उतने कर्जे नहीं दे सका था, अकेले इमरान खान की हुकूमत ने उतने कर्जे ले लिए। उन कर्जों की किससे पे कर रहा है? और अभी 6-7 अरब डॉलर इस पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान के कर्जे पे किए हैं। और इमरान खान कर्जे में खजाने में कितने पैसे छोड़ के गया था? 9.8 अरब डॉलर, 9 अरब और 8 करोड़ डॉलर छोड़ के गया था। अभी भी देखिए आप, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, कबीना तनख्वाहें नहीं ले रही, प्राइम मिनिस्टर तनख्वाहें नहीं ले रहा, फाइनेंस मिनिस्टर तनख्वाहें नहीं ले रहा, अपने पेट्रोल के खर्चे सबने 40% कम किए हैं, सारी लग्जरीज खत्म की हैं, गाड़ियां वापस हुई हैं, फौज ने भी अपने खर्चे कम किए हैं। इस तरह की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह भी नहीं ले रहा और आपके लिए काम कर रहा है, मुल्क की खिदमत कर रहा है और और सियासी नुकसान भी बर्दाश्त कर रहा है कि पीएमएल-एन जब हुकूमत में नहीं आई थी, पीडीएम का हिस्सा है वो, पीडीएम हुकूमत में नहीं, तो पीएमएल-एन पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी और कहा यह जा रहा था कि सारे इलेक्शन ये जीतेगा, अगली हुकूमत इनकी है। लेकिन मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने हुकूमत ली है और इमरान खान देखे ना, ऊपर से मतलब जो उसने गंद किया, इमरान खान ने बुरी परफॉर्मेंस, ऊपर से उन पर मलबा डाल रहा है और कह रहा है ये इन्होंने खराब की है। हालांकि सारे जो डिजिट्स हैं और सारा डाटा तो स्टेट बैंक में है कि आपने मुल्क के साथ क्या किया, आपने करंट अकाउंट का क्या हाल किया, आपने सर्कुलर डेट का हाल क्या किया, गैस के सर्कुलर डेट का हाल क्या किया, आपने पेट्रोलियम कंपनियों को कितना नुकसान पहुंचाया और खजाने से कितना पैसा जाया किया और अपनी सिक्योरिटी, अपने प्रोटोकॉल पे कितना टैक्स पेयर का पैसा लगाया। जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं भी रहे थे
तब भी आपने जो लॉन्ग मार्च किया था, आपको कितना प्रोटोकॉल मिल रहा था, ये परवेज लाई आपको कितने पैसे लगा रहा था, कितने लोग सिक्योरिटी टैक्स पेयर मनी था, वो सारा आपने जो जाया किया। जो आप दूसरों को ताना देते हैं वो खुद ही करते हैं। इमरान खान का मसला प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जो जो दूसरों में नुक्स निकालता है, दूसरों में कहता है ये फॉल्ट है, सारे उसके अंदर खुद होते हैं। अरे आप तकरीर में कह रहा था जी मेरे पे तो केस बड़े छोटे छोटे हैं, आप बताएं ये केस हो छोटा केस हो बड़ा, उसमें सजा तो होती है ना। अब देखे ना, अनविड्रॉल रिसीवेबल 10,000 दिरहम नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से नहीं लिए थे, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया, और उसके बाद जनाब वो प्राइम मिनिस्ट्री भी उससे छीन ली, और जनाब उस पे उसको मतलब पार्टी सदारत भी उनसे छीन ली, ये सारे काम उनसे हुए। उसके बाद उसी बेस पे इन्होंने एक जो ट्रायल कोर्ट था उसमें जज बशीर, जिसकी अदालत में कर्नल भी जाता था, जो फैज हमीद काम कर रहा था, सारे कर रहे, तो मरीम बता रही है, सारा कुछ बता रही है, वो सारी सजाएं दी गई थी, जो मरीम को सजा दी गई थी, जो कैप्टन सफदर को सजा दी गई थी, जो उन्होंने जेलें काटी हैं, जो नवाज शरीफ को सजा दी गई थी। अब वो इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ को उस पर जमानत मिली थी, उसका मैं कह रहा हूं जो जज हाई कोर्ट के जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि कोई करप्शन नैब साबित नहीं कर सका। तो जो उसने जेलें काटी है, मरीम ने जेल काटी है, जो कैप्टन सफदर ने जेल काटी है, जो ये नवाज शरीफ ने जेल काटी है, उनका वो टाइम, वो पीरियड जो उन्होंने जेल में अजियत काटी है, वो वापस कौन करेगा? मरीम तो बरी हो गई पनामा में। अब लेकिन इमरान खान को नहीं पता, इमरान खान की फिरकी उधर ही मतलब फंसी हुई है, उधर से भी बात करते हैं जी मरीम वो न बाहर से आया था केस, तो ये मरीम उसकी मालिक थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ो जिसमें वो बरी हो गई है। उन्होंने कहा है पहले नवाज शरीफ की मलकियत तो साबित करें, उसके बाद मरियम की मिल्कियत साबित करेंगे ना। आप नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित नहीं कर पा रहे। वो ट्रस्ट डीड भी असली है, जिसको आप जाली कहते रहे, जिसको आप मजाक करते रहे। उसके बाद वो कैबिनेट फंड ये जो आया नहीं था, वो भी वो कह रहे हैं ये पहले डाउनलोड हो सकता था, क्योंकि आप ही का जो गवाह था, नैब का गवाह था, वो खुद ही कह के गया है कि जनाब ये जो फाउंट है ये कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं, कोई भी पहले से डाउनलोड कर सकता था। और लायर फर्म जोनसी है यूके की, वो अक्सर फाउंट जो है डाउनलोड करती हैं, तो वो भी असली हो गया, सारा कुछ असली हो गया था। अब खान साहब आप खुद बताएं, अब आपका जो तोशाखाना का केस है उसमें जो आपने वहां पे जाली रसीद बनाई है, और जाली रसीद जनाब आपने किधर से बनवाई है? F6 के एक सन्यारे से, एक सराफे से आपने जनाब वहां पे जाली रसीद बनाई है उस घड़ी की जिस पे खाना काबे का मॉडल था। उसके बाद आपने उस पे फटी लगाई है और जाली लगाई है, और उसके बाद डायमंड के सेट, पता नहीं तोशा खाना का कोई हिसाब ही नहीं है, जो आप ले कुछ ऐसी चीजें जो आपने जमा ही नहीं कराई, और बारों बार बेच के ना तो जनाब वो पैसे हड़प कर गए हैं खान साहब। खान साहब ने पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमाया। इमरान खान ने कौमे यूथ सुनो उनकी टैक्स रिटर्न देखो, उसमें जिसमें लिखते हैं कि मैं ये सूद खाता हूं, ये जीबीपी मेरा अकाउंट है, मेरा डॉलर अकाउंट है, मेरा यूरो अकाउंट है, पाकिस्तानी अकाउंट है, मेरे सारे सेविंग अकाउंट है, और मैं सूद खोर हूं, मदीना की रियासत का अलमबरदार जो हूं, मैं सूदी निजाम। आप बताएं जी इस्लाम में सूद खाना जायज है? बताएं, मुझे बताएं ना, इस्लाम में सूद है तो इमरान खान के तो सारे अकाउंट ही सूदी हैं। इंसान पहले खुद मिसाल बनता है ना, उसके बाद जनाब वो उसमें खाने का मॉडल बना होता घड़ी में, वो जनाब बेच के तो जनाब फटी लगा के खा गए हैं। तो कहता है ये तो छोटे छोटे केस हैं। अच्छा जी ये तो छोटा केस है, लेकिन छोटा केस वो 10,000 दिरहम वाला भी था ना, जो पनामा का छोटा सा केस ही होता है। जो आपकी न्याजी सर्विसेज में आपको NRO दिया हुआ है साकिब निसार ने, वो भी आप देखे आपने एक कंपनी छपाई थी, आपने कंपनी छपाई न्याजी सर्विसेज, और उसने आपको साथ को अमीन कर दिया। तो कोर्स आपके साथ थे ना, वो फैज हमीद, साकिब निसार, खोसा, फिर अजमत शेख, उसके बाद अभी 2 लोग और हैं, ठीक है 2 लोग और हैं, वो भी जल्द मेरे ख्याल में बात सामने आ जाएगी। बातें सारी सामने आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब मदीना की रियासत के अलमबरदार है, नजायज बच्ची है जिसको मान नहीं रहे, और वो केस कब से चला है। अब मान जाओ, आप बता दो, उसको डिक्लेयर कर दो, जान छुड़ाओ, जाके अदालत से माफी मांग लो जी मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं, छोड़ो इसको। आप क्यों इसको लटका रहे हो? इस तरह के मामला ऐबों पे पर्दे डालने चाहिए। उसके बाद जनाब 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन, 50 से 55 अरब मेरे ख्याल में। अब तो मेरा ख्याल है कि जितनी डिवैल्यूएशन हो गई है, मेरे ख्याल में कोई 70 अरब बन जाएगा वो, क्योंकि वो करेंसी डिवैल्यूट हो रही है ना। वो खान साहब ने जो हरकतें की हैं उस वजह से ये उसको रोक नहीं पा रही ये भी हुकूमत। तो जनाब वे फिर इद्दत में निकाह, ये रियासत मदीना इद्दत में निकाह, ये क्या हुआ भाई? रियासत मदीना में इद्दत में निकाह होता है? बताए ना। ये सारी बातें वो जो मतलब सारी बातें करते हैं जी मदीना की रियासत, जो तकरीर में बातें सुन रहे थे आज भी,
अमेरिकन गुलामी, हंस उम्र की मिसालें हमें देना, घड़ियां चोरी करना, जाली रसीदें बनाना, हद हो गई। फिर अपने दोस्तों को जो प्रॉपर्टी टाइकॉन है उनको जनाब पैसे वापस कर देना, चोरी के पैसे, गबन के पैसे, और उन पे अल कादर ट्रस्ट की जगह लेना, उसमें डायरेक्टर बनना, बीवी जो है बीच में इन्वॉल्व है सारी। ये क्या है? ये मदीना की रियासत में ऐसे होता है? आप इनकी बस तकरीर सुना करें, तकरीर का एक मैं उनके सामने खड़ा हूं ना, अगर मैं और ये पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं जो साइडों पे खड़े होते हैं, ये बस सुने, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, मुझे इमरान खान के सामने खड़ा करें, वो तकरीर उसको कहीं शुरू करे, वो तकरीर करेगा 1 मिनट, मैं उसका जवाब दूंगा जनाब तकरीबन कोई 15 सेकंड, फिर वो तकरीर करे 1 मिनट, मैं फिर 15 सेकंड जवाब दूंगा, और आपको लग पता जाएगा कि इमरान खान जब तकरीर करता है उसमें हर एक झूठी बात होती है, उसमें मुनाफकत होती है, उसमें हिपोक्रेसी होती है, और इमरान खान के झूठ उनकी एक लंबी दास्तान है। आप यही देख लेना, जो जनरल चले गए हैं बाजवा साहब, उनको गिरेबान से पकड़ रहा है, और जो अभी आर्मी चीफ हैं हमारे मोहतरम सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके पांव पड़ने की कोशिश कर रहा है, और एक हाथ की ताली को ऐसे ऐसे कर रहा है, एक हाथ की ताली को, ताकि उसमें हमारे आर्मी चीफ अपना हाथ मिलाए और इसका साथ देते। कि एंटी स्टैब्लिशमेंट ऐसे लोग नहीं होते कि जो कहें फौज हमारे साथ मिले, स्टैब्लिशमेंट हमारे साथ मिले, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं होता। एंटी स्टैब्लिशमेंट वो होता है जो कहता है फौज, स्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत में अपना कोई रोल ना रखे। जनाब वो आपको पता है मोहम्मद खान भट्टी जो है, वो जो उमर चीमा है इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर, उन्होंने ये बात कही है कि मोहम्मद खान भट्टी जो चौधरियों का खास आदमी है, परवेज लाई का, मोनस लाई का, वो वादा माफ गवाह बन गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसने बता दिया है कि किस जज को रिश्वत दी गई और किस किस जज को इन्होंने रिश्वतें दी और अपने हक में केसों के फैसले करवाए। ये मोनस लाई और परवेज लाई, मोहम्मद खान भट्टी जो ईरान भाग रहा था, बलूचिस्तान में पकड़ा गया है, और एंटी करप्शन पंजाब उसको बहुत जल्द पंजाब में ले आएगी, उसकी वीडियो चलेगी, और वीडियो तो चल रही है ना, आपको पता है। जिस फवाद चौधरी उसके भाई की वीडियो, उसमें जो ट्रकों वाला काम हुआ है, जो टीपू ट्रकों वाला था, अब ये जनाब फवाद चौधरी और फैसल चौधरी ये भी ट्रकों वाले हैं, और ट्रक खड़ा करते हैं जजों के अदालतों के बाहर, और उसके बाद फैसले करवाते हैं। ये भी आपको केसबाजी हो रही है। उसके बाद परवेज लाई, तो आपको पता है परवेज लाई को सदर बनाया है पीटीआई का, सिर्फ इसलिए कि उसके जजों से ताल्लुकात हैं, और उसकी भी ऑडियो आपको पता है पकड़ी गई है। ये ऑडियो बड़ी आनी है अभी, और ऑडियो आएंगे अभी भी। ये मोहम्मद खान भट्टी की तो वीडियो आएगी जनाब, और यही सिलसिला जारी है जनाब। ये खान साहब जो हैं वो, ये जब भी मैं इनकी तकरीर सुनता हूं तो मुझे पता होता है कि इन्होंने आगे क्या बात करनी है। जगह मारते हैं ये मतलब वो ऐसी बातें करती हैं जो डूएबल नहीं है, और फजूल बातें जो इलेक्शन से पहले भी इन्होंने जब हुकूमत में आए थे वही वादे, वही बुसीदा बातें सारी। तो लेकिन अब हमने जनाब देखना यह है कि जनाब जब ये इलेक्शन आ रहा है, और इलेक्शन में इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, मुस्लिम लीग नून कह रही है हमने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, इमरान खान जो है वो भी कह रहे हैं जी हम अपनी कैंपेन बस शुरू ही करने वाले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो इमरान खान को अभी आज आए हैं गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए, ये वाकई जो मैंने आपको कहा है खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो वैसे ही वारंट की तामील करवाने आए हैं। और इमरान खान ने कहा 7 मार्च को मैं तोशाखाना के केस में पेश होऊंगा। अब देखते हैं वो कैसे पेश हो रहे हैं, लेकिन अपने सूरतकारों को उन्होंने खत लिख दी है कि हमें ये मरवाना चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी नहीं कर रहे। बस सिक्योरिटी तो आपने खुद खराब की, उसने इस्लामाबाद में जुडिशियल कमीशन में कम्प्लेक्स में जाके, उसमें तो उन्होंने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था, खान आ रहा है, लेकिन आप वहां लेके चले गए बंदे, उन बंदों ने जाके वो सिक्योरिटी अधिकारियों को मारा, उनको धक्के दिए, गेट तोड़ दिया, जिसपे आप पे केस बन गया है, और केस बन गया है। खान साहब केस भुगतते जाएं, और अपने सूरतकारों को खान साहब कह रहे हैं जी किसी तरह से हमें इलेक्शन तक को गिरफ्तार ना करे, हमें वीडियो लिंक के जरिए लें। तो देखते हैं अब सूरतकार उनके लिए क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान को गिरफ्तार कब किया जाएगा। सबसे आखिर में बताता हूं, इमरान खान को आप देखिएगा, अभी ये इलेक्शन आ रहा है पंजाब का, ये मुझे लग रहा है, इसको मेरा अपना तर्जीह है, ये जाती मेरा ख्याल है, हो सकता है ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन अक्सर मेरी बातें ठीक साबित होती हैं। इलेक्शन से कोई 20-25 दिन पहले इमरान खान को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा, और जब हुकूमत उनको गिरफ्तार करने आएगी तो ये जो जमान पार के बाहर ये जो लड़के लड़कियां खड़ी हैं, जो खवातीन खड़ी हैं, ये उनको बचा नहीं सकेंगी, क्योंकि 25 मई के हालात का उन सबको अंदाजा है। जब हुकूमत गिरफ्तार करने पे आती है तो फिर दुनिया की ताकत पाकिस्तान में इधर वो रोक नहीं सकती कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।